नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आज हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सभ्यता है, यह देखो कहां से कहां तक पली बढ़ी। उत्तर दिशा में मांडा, जो कि कहां है, जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र। दाइमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण दिशा में कहां तक, दाइमाबाद महाराष्ट्र। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा ग्राम तक। ठीक है। फिर आती है पूर्व में यह फैली आलमगीरपुर। कहां? पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, जो कहां है, यूपी में। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, और फिर पश्चिम में है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। कहां? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक यह सभ्यता फैली। ठीक है। अब ये कब की है, ये इसका पता किस माध्यम से लगाया गया? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से। रेडियो कार्बन कौन सी विधि? रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C14 विधि के माध्यम से इसका पता लगाया गया। और कब इसकी शुरुआत मानी गई है? 2350 से 1750 तक। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो काल माना गया है। ठीक है। अब आता है यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है कि यह सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तथा इसकी जो खोज का श्रेय जाता है, वह जाता है किसको? राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसे DR साहनी भी कहते हैं। DR से दयाराम साहनी। खोज का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को। लेकिन इसका पता चला था, बटन ब्रदर्स थे, दो भाई, और जो कि रेल पटरी बिछाने कार्य कर रहे थे। उस वक्त उनको दो नगर मिले थे, और जो थे कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इससे इसकी खोज का कार्य किया गया। ठीक है। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता रही है। तथा इसमें जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? पहला जो साक्ष्य मिला है वह तो है किसका? जुते हुए खेतों का। जुते हुए खेत, ये इसका पहला साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेतों का। तथा इसी में एक मिले हैं क्या? ईंट, यानी कि इसकी जो नगरीय योजना बहुत ही सुनियोजित रही है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर इसमें एक और बहुत ही विशाल अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मतलब अन्न का आगार, अन्न के भंडारघर बनाए गए थे बहुत बड़े, जो सबसे विशाल यही है, अन्नागार। ठीक है। और एक इसमें मिला है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी मतलब नाचने वाली महिला की मूर्ति भी इसमें मिली है। अब इससे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो शैली रही है, लिपि रही है, वह है भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी रही है? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी रही है? भाव चित्रात्मक लिपि, जो किस दिशा से किस तरफ लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। याद रखना, कहां से कौन सी दिशा से? दाएं से प्रारंभ होकर बाएं की तरफ ये लिपि लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं। ठीक है। अब इसमें अन्न के जो साक्ष्य मिले हैं, वह साक्ष्य कौन से हैं? पहला तो मिला है गेहूं का और जौ। ये दो साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ। ठीक है। एक और इसमें इसी काल की में मिला हुआ है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जिसे साथिया भी कहते हैं। ठीक है। ये जो चिन्ह है, इसकी शुरुआत कौन से युग में हुई? सिंधु युग में, सिंधु सभ्यता के काल में रही,
और दूसरा इसमें एक और आता है, इस काल में वृक्ष की पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा और शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहां तक ये तो था इसकी रूपरेखा। अब इससे संबंधित मेरे कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिनको आप या तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप उनको कॉपी में राइट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह सबसे पुरानी सभ्यता रही है। सब पुरानी मतलब सबसे प्राचीन, प्राचीन आवाज है चाहे पुरानी है। सबसे पुरानी जो सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी होने के कारण इनको क्या कहा जाता था, द्रविड़, द्रविड़ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है एक छोटा सा नोट लगा लिखना, 1857 में कराची से लाहौर, कहां से कहा था, कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, और उसमें ब्रंटन ब्रदर, दो भाई थे ब्रंटन, जॉन ब्रंटन और एक विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो भाई थे। तो उनको दो प्राचीन नगर मिले, कौन कौन से, पहला हड़प्पा नगर और दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कई बार परीक्षा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, मोहनजोदारो। ठीक है, तो दो नगर मिले थे, कौन कौन से, एक पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो का पता लगा। ठीक है, हड़प्पा जो शहर है वह कहां बसा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा जो शहर है वो कहां बसा है, पाकिस्तान के पंजाब, पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर। ये नदी का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहां है, सिंधु नदी के तट पर, याद रखना। मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। फिर सिंधु सभ्यता के लोग के प्रमुख केंद्र रहे हैं कि कौन कौन से केंद्रों की खोज की गई, पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछा जाता है कि काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी, इन प्रमुख ये जो शहर हैं ये प्रमुख केंद्र रहे हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन बहुत ही सुदृढ़ रही है, बहुत ही अच्छी, यानी कि इसमें सड़कों के, ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, स्नानागार मिले हैं। अब है नालियों और सड़कों का महत्व का अनुमान था इन लोगों को, किस चीज का अनुमान था, नालियों का, और सड़क बनाने का भी अनुमान था। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे, मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मकान बनाने में, अन्नागार बनाने में, कि किस चीज का काम, किस चीज को काम में लेते थे, ईंटों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात का शहर लोथल, गुजरात का कौन सा है, लोथल, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। हाँ, बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां से सामान लाया और ले जाया जाता है, जहाज के माध्यम से जहां पे सामान लाया और ले जाया जाता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। और यह गुजरात का शहर कौन सा था, लोथल, सिंधु सभ्यता का कौन सा क्या रहा है, प्रमुख बंदरगाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था, धान्यागार, धन का आगार, अर्थात अभी मैंने कहा था कि अन्नागार कह दो चाहे धान्यागार कह दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ किसे कहती है, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। कहाँ पे प्राप्त हुए विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में। फिर कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर आता है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की नींव क्या रही है, कृषि और पशुपालन, यानी ये लोग अपनी आजीविका किसके माध्यम चलाते थे, कृषि और पशुपालन करके ये अपनी आजीविका चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के में लोहे की खोज नहीं हुई, यानी कि इस काल में किसका पता नहीं चला, लोहे का। हालांकि इसमें एक जुते हुए खेतों में एक हल्का प्रमाण मिला है, हल मतलब खेत जोतने जो काम में लिया जाता है, लेकिन वह लकड़ी का बना हुआ था जो लोहे का नहीं था। ठीक है, फिर आता है सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया। ठीक है, कौन सी खेती का, कपास का। फिर ये जो सभ्यता है इसका जो पतन है उसके पीछे कई लॉजिक रहे हैं, और इनमें कुछ ने बाढ़ से ये इसका पतन हुआ, कुछ लोग कोई बड़ी महामारी आने की वजह से, जिस तरह से वर्तमान में कोरोना है, इस तरह से कोई बहुत बड़ी महामारी आई थी,
उस महामारी की चपेट में आने से इस सभ्यता का विनाश माना जाता है। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हुआ। पता है 3200 वर्ष पूर्व है, 3200 वर्ष पूर्व ईरान से कौन आए, यानी कि भारत है, भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा से कौन आए, ईरान से आर्यंस आए। ईरान वासी क्या कहलाते हैं, आर्यंस कहलाते हैं। और इनके द्वारा जो सभ्यता बनी, यानी इन्होंने किनको पराजित कर दिया, ठीक है, आर्यंस थे, उन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया और फिर इन्होंने इनकी जो सभ्यता कहलाई वह सभ्यता कौन सी बनी, वैदिक सभ्यता। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।